जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना। अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी गतिविधियों में जुट गए हैं। जब से यह पता चला है कि चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे, तब से सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनावी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। सबसे बड़ा मामला सीट शेयरिंग को लेकर होता है, चाहे वो महागठबंधन का हो या फिर एनडीए का। दोनों दलों में इसके लिए मीटिंग का दौर जारी है, बैठकें चल रही हैं और जल्द ही जल्द फार्मूला निकल आने की संभावना है। महागठबंधन में यह अभी थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन बिहार एनडीए में सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, वहां मामला लगभग सुलझ गया है। हालांकि सीटों को लेकर के मामला तो जरूर सुलझ गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन कौन किस जगह से, किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के अभी स्पष्टीकरण आनी बाकी है। बावजूद इसके लोजपा के संभावित सीटों की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्हें लगता है कि इस बार वो जदयू के से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तभी तो चिराग पासवान लगातार दावा करते आ रहे हैं कि उन्हें अगर मौका मिला या ऐसी नौबत आ गई तो वो अकेले भी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि जेपी नड्डा के मध्यस्थता के बाद तीनों दलों में सहमति बन गई है, जिसके अनुसार जदयू बड़ा भाई है 110 सीट, बीजेपी 100 सीट और लोजपा 33 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है। हालांकि लोजपा की मांग 42 सीटों की थी, लेकिन 33 सीटों पे लोजपा मान गई है। हो सकता है 1 से 2 सीट आगे पीछे हो तो उन्हें 35 सीटों तक मिल सकता है। अभी तक भाजपा और जदयू ने यह तय नहीं किया है कि वो दोनों किस किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सियासी समीकरण और जातीय समीकरण का हिसाब किताब देखा गया तो लोजपा के सूत्रों से जो खबर आई है, उनके संभावित सीटों का आंकड़ा अब सामने आने लगा है। जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, इसमें 33 से 35 सीटों की जानकारी दी गई है, जिसे हम अब आपके सामने साझा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये सीटें हैं गोविंदगंज, भभुआ, ठाकुरगंज, अररिया, सिकंदरा, कुशेश्वर स्थान, मोकामा, लालगंज, राजापाकर, चकाई, तरारी, मांझी, परसा, अलौली, कोढ़नी, साहेबपुर कमाल, हिलसा, मसौढ़ी, विक्रम, बाराचट्टी, अत्रि, कहलगांव, नरकटिया, शिवहर, रूनी सैदपुर, हायाघाट, मनिहारी, महिषी, बिस्फी, हरलाखी, कुचाईकोट, अलौली। हालांकि जो पेच फंसने वाली सीटें हैं वो 3 सीटें बताई जाती हैं कि त्रिवेणीगंज और कल्याणपुर और खगड़िया। त्रिवेणीगंज और कल्याणपुर जदयू जीतती रही है, लेकिन यहाँ पर लोजपा भी अपने कैंडिडेट उतारते रहे हैं और जो रनर अप के तौर पे वो जाने जाते हैं, वहाँ पे हमेशा नंबर 2 के पोजीशन में रहे हैं। हार जीत का आंकड़ा भी थोड़ा कम रहता है, इसलिए विवाद फंसने के चांसेस हैं। लेकिन जो इस सीटों का मैंने आपको जानकारी दी है, इस सीट को आप देख सकते हैं, जिसे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो लोजपा के लिए राहें आसान हो गई हैं। अब लोजपा चाहे तो इन सीटों को लेकर के पूरी जोर शोर से तैयारी कर सकती है। हालांकि यह संभावित लिस्ट है, हो सकता है इस बीच में कोई पैंच फंसे तो अदल बदल हो सकता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यही सीटें कन्फर्म रहेंगी। औपचारिक घोषणा के बाद यह तय कर दिया जाएगा कि भाजपा ने कौन से सीट चुने, जदयू के हिस्से कौन से सीट आई, लेकिन लोजपा के 33 से 35 सीटों का ये आंकड़ा है, ये संभावित सीटें हैं। इससे जुड़े अभी तमाम अपडेट्स आते रहेंगे, हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।